नमस्कार। मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बाय डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, आज जानेंगे कि कोरोना काल में अकाल मृत्यु होने के कारण क्या कोई वास्तु दोष भी बनता है, उनकी आत्मा को कैसे शांति प्रदान होती है। इसके साथ ही जानेंगे क्या शमशान घाट के पास घर लेना भी कोई वास्तु दोष उत्पन्न करता है या नहीं। और इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी नकली आंख बनाने की विशेषज्ञ हैं। यह अपने मरीजों का इलाज करती हैं, इसके साथ साथ ही वास्तु करेक्शन भी करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी जो हैं वो मकान, मंदिर, टाउनशिप और ऑफिसेज के भी आपके वास्तु करेक्शन करती हैं। इसके साथ साथ जो इनके बारे में सबसे फेमस बात है और खास बात है वो ये है कि विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता है। तो आप भी फटाफट संपर्क कीजिए, इनसे बात कीजिए, वास्तु करेक्शन करवाइए। आप अपने अपने मैप हमें भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप्स ऑटोकैड भेजिएगा, हाथ से बने हुए मत भेजिएगा। तो मैम, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। खासकर ये जो पैंडेमिक चला था, बहुत ज्यादा कोरोना काल में मृत्यु हुई थी, अकाल मृत्यु से भी क्या कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अभी पैंडेमिक में जब मृत्यु हुई है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अल्पायु में भी उनका निधन हुआ है, काफ़ी कम उम्र में। इसमें छोटे बच्चों की भी मृत्यु हुई है और कुछ कम उम्र वाले जिनकी अभी जाने की बात नहीं थी। तो हम काफ़ी बार डर जाते हैं कि ये जो अकाल मृत्यु है, या कई बार एक्सीडेंट में भी हमारे घर में अल्पायु में कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इनको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे मन में है कि क्या ये हमारे पितरों में शामिल किए जा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ वास्तु द्वारा एक बहुत सिंपल सी बात है जो आप समझिएगा। दक्षिणे यमे मतलब जो भी व्यक्ति मर चुके हैं वो हमारे पितर में आ जाते हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो और चाहे वो किसी भी पैंडेमिक के कारण गुजरे हो या किसी भी अकाल मृत्यु या फिर कोई एक्सीडेंट के कारण मरे हो। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो अल्पायु में मृत्यु पाते हैं उन सबको स्थान साउथ में मिलना चाहिए। तो अगर आपके घर में या आपके परिचय में किसी की ऐसी मृत्यु हुई है तो डर के उनके फोटो को घर से ना हटाएं, साउथ में उनको रखें। साउथ में रखने से ये होगा कि आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और कहीं ना कहीं वो आपकी उन्नति का कारण भी बनेंगे। मैम, हमारे बहुत सारे दर्शक एक सवाल जरूर पूछते हैं कि शमशान घाट के पास क्या घर लेना ठीक है या नहीं। तो हम चाहेंगे आप इस बात का जवाब उनको जरूर दें क्योंकि आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। बहुत अच्छा सवाल रश्मि जी ने पूछा। ये सवाल मेरे मन में भी शुरू में आया था जब मैंने वास्तु नया नया पढ़ना शुरू किया था। मैंने एक समय के बाद एक चीज़ समझा कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमें प्रत्यक्ष जो समस्या दिख रही है उससे रिलेटेड हम निवारण को खोजना चालू करते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि वास्तु में कुछ ऐसे गलतियां हैं जिसको करने से आपके घर का वास्तु ही शमशान वास्तु बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जटिल स्थिति खड़ी हो सकती है। अब जहां तक बात है शमशान के बगल में घर लेने का, तो मैं क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, मेडिकल अनुभव से मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। काफ़ी सारे लोगों का घर अस्पताल के बगल में है और काफ़ी बड़े बड़े अस्पताल में बहुत सारी अनगिनत मृत्यु होती है। तो कभी आपने ऐसे सुना है कि वहाँ पे भूत प्रेतों की समस्या होती है या पास के घर वालों को भूत प्रेत डराते हैं? ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर हम शमशान के बगल में घर लेते हैं तो वहाँ भी ये बात लागू नहीं है। पर कुछ ऐसे देव हैं हमारे वास्तु चक्र में जिनको अगर हमने एक्टिवेट कर लिया या उनके दिशाओं में, उनके पोजीशंस में हमने कोई वास्तु गलती कर दी तो कहीं ना कहीं वो हमारे घर में ये प्रेत रिलेटेड, भूत रिलेटेड इस टाइप की समस्या को खड़ा कर सकते हैं। अब एक बात समझिए, कई बार हमने जो प्रॉपर्टी या जमीन ली है उसकी आकृति भी अगर डिफेक्टिव है, वास्तु सम्मत नहीं है, तो कुछ ऐसी भी आकृति होती है जो हमारे जमीन को शमशान वास्तु की तरफ परिणत कर देगी। तो ये बहुत ही जटिल विषय है। कोई भी ज़मीन अगर आप लेते हैं या फ्लैट लेते हैं तो रैंडमली उसमें कहीं भी कुछ मत करिए, उसका वास्तु ज़रूर दिखाइए। क्योंकि आप शमशान के बगल में घर लेने को लेकर तो आप चिंतित हैं,
पर कहीं ना कहीं आपने अपने घर का वास्तु ही शमशान वास्तु न कर दिया हो। बिल्कुल आपने सही कहा, कभी ना कभी कोई व्यक्ति कोई ऐसी गलती जरूर कर देता है जिससे कि वह खुद ही अपने घर के अंदर समस्याएं उत्पन्न कर लेता है, या फिर इस प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न कर लेता है जिसके बारे में उसको जानकारी भी नहीं होती। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप बोली तो मुझे याद आया कि कई बार आप देखिएगा किसी एक घर में, पहले आपने सुना कि एट्रोसिटी हुई है, कहीं पे काफी मास किलिंग हुई है, कोई जगह जैसे हमारे कलकत्ता में एक बार ऐसा हुआ था कि ब्रिज गिरा और वहां पे काफी लोगों की मृत्यु हो गई। इन सब जगहों में, या पहले जो जगह जेल रह चुकी है, उन सब जमीनों पे वापस अगर कोई कंस्ट्रक्शन की बात आती है या वहां घर बनाने की बात होती है तो उनको अवॉइड करें, पर शमशान के बगल में तो ले ही सकते हैं। नहीं मैम, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा और शायद लोगों के मन में भी ये सवाल इसीलिए आया होगा क्योंकि कहा जाता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए, आसपास का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति को मंदिर में जाने के बाद मन की शांति मिलती है, उसी प्रकार से शमशान के पास या शमशान में जाने से पहले हर व्यक्ति डरता है क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो एक तरीके से नेगेटिव नहीं माना जाता है। हर समय वहाँ पर जिसको भी लाया जाता है मृत्यु के उपरांत लाया जाता है, लोगों की रोने की आवाज़ आती है, लोग रोते हैं, तो इसी चीज़ को देखते हुए लोग अक्सर डर जाते हैं कि जैसा माहौल होगा उसी तरीके से हम उसमें ढल जाएंगे या उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ेगा। तो इसी वजह से लोगों के अंदर शायद ये ज्यादा डर बना रहता है, साइकोलॉजिकल हो जाता है कई बार। जी जी। तो मैम, क्या वास्तु कंप्लाइंट मकान बनाना बेहद जरूरी है? अगर हाँ तो ऐसा क्यों? चलिए, बहुत अच्छी सवाल। अब रश्मि जी ने सवाल पूछा कि वास्तु कंप्लाइंट घर बनाए या ना बनाए। अब ना बनाए का मतलब एक्चुअली क्या हुआ, आप वास्तु विरोधी घर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि मिडवे कुछ नहीं है, या तो आप कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कंप्लाई कर रहे हैं, या तो आप वास्तु सम्मत घर बना रहे हैं या फिर आप वास्तु विरोधी घर बना रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम वास्तु विरोधी घर बनाते हैं तो जो देवता हैं हमारे वास्तु चक्र में, ये सारे देवता बैठे हैं आपको कुछ ना कुछ देने के लिए। अगर आपको उनसे कुछ चाहिए तो अगर आप उनसे रिलेटेड जगह पर कोई अवहेलना कर देंगे तो क्या वो आपको रिजल्ट देंगे? देवता सारे बैठे हैं, वो चाहते हैं कि वो आपको कुछ दे। ये बात आप नहीं समझ पा रहे। कई बार जब हम घर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये घर में इंटीरियर ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इंटीरियर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि इंटीरियर से पहले आता है वास्तु। अगर आप वास्तु कंप्लाई करते हैं और देवताओं को आप खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो वो आपको इतनी उन्नति और आपके जीवन में इतने सारे सुख सुविधाएं और अपने से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये चीज़ आप नहीं खोज पाएंगे। आप किसी सशक्त वास्तुशास्त्री से अगर आप परामर्श लें तो वो जानते हैं कि किस देवता को आपके लिए अच्छा काम करवाना है, किस देवता को प्रसन्न करना है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आप वास्तु सम्मत घर लेना चाहते हैं कि वास्तु विरोधी। मिडवे नहीं होता है वास्तु में। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इतनी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद वास्तु सम्मत घर ही लेना चाहेंगे, क्योंकि वास्तु के विरुद्ध जाकर या फिर किसी ग्रह के या जन्म पत्रिका के विरुद्ध जाकर कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह पाया है, समस्याएं आ ही जाती हैं। यदि वास्तु बना है, जन्म पत्रिका बनी है, ग्रह है, तो इसका मतलब यह है कि हमें उनके हिसाब से ही चलना चाहिए, अन्यथा समस्याएं आना तो बिल्कुल तय है। लेकिन जिस तरीके से आप बहुत सारा ज्ञान हमारे दर्शकों को देती हैं और खुद आपने उसके ऊपर रिसर्च किया है, आपने पढ़ाई की है और साथ ही साथ आप उनको ये सारी चीज़ें समझाती हैं कि कोई भी काम करने से पहले ज़रूर एक बार वास्तु का ध्यान रखें। और सबसे खास बात यह है कि आप बैंक, टाउनशिप, मंदिर या फिर कोई अगर कोई व्यापार करना चाहता है, दुकान खरीदना चाहता है, मकान खरीदना चाहता है, हर एक जगह का वास्तु आप करती हैं। तो मैम, हर जगह का वास्तु क्या अलग अलग होता है या एक जैसा होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल। हर जगह का वास्तु एक जैसा एक्चुअली नहीं होता है। पहला बात है, हम घर में सबसे पहले क्या खोजते हैं? सुख, शांति, बच्चे हमारी बात सुने, बड़ों की अवज्ञा ना करें। अब यही अगर हम वर्क प्लेस की बात करते हैं, हम सबसे पहले वहाँ क्या सोचते हैं? हमारा शासन चले, हमारे पास अनायास पैसे आए, है ना? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास अनायास पैसे आए और हम समृद्ध रहें, तो हमारे वर्क प्लेस का रिक्वायरमेंट अलग हो गया, हमारे घर का रिक्वायरमेंट अलग हो गया। एक कोई अगर स्कूल है, अगर वहाँ का हम वास्तु करते हैं, वो क्या चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो और एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुनी जाए। तो यही सारी बातें हैं हर जगह के लिए।
कंप्लायंस अलग है और उसके हिसाब से वास्तु के प्रिंसिपल्स और किस प्लैनेट को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस डेटी को हमें ज़्यादा एनर्जाइज करना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एक बॉस की प्लेसमेंट अलग होगी, कर्मचारी की अलग होगी, मैनेजर की अलग होगी और एक डी ग्रुप स्टाफ की अलग होगी। तो हर जगह घर में भी हर किसी के हिसाब से कंप्लायंस लेकिन अलग होता है, हम एक से नहीं सबको डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके इस जवाब के बाद लगता है लोगों की जिज्ञासा जरूर दूर हुई होगी, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि दुकानों का, यानी कि सभी दुकानों का वास्तु एक जैसा है। अगर हम कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उस जगह का सभी का वास्तु एक जैसा है, घरों का एक जैसा है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं लोगों को समझ आया होगा कि वास्तु डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, जगह के ऊपर, वहाँ के ऑरा के ऊपर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। फिलहाल हमें यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। तो दर्शकों, कहीं नहीं जाएगा, आपके पसंदीदा कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत कुछ बाकी है। मैप्स बाकी हैं, टिप्स बाकी हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, यदि आपकी भी कोई क्वेरीज हैं, आप भी कहीं का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर सुमित्रा जी को बुला सकते हैं, इनसे फोन पर बात कर सकते हैं। साथ ही अपने घर का वास्तु दिखवाना चाहते हैं तो अपने अपने मैप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शर्त बस इतनी है कि मैप्स ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अन्य प्रकार की जानकारियों के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो मैम, हर बार की तरह आज भी ब्रेक के बाद ये मैप है हमारी स्क्रीन पर। ये जो मैप है हमें सीमा जी ने भेजा है एमपी से। इनका सवाल ये है कि पिताजी को लेकर बहुत ज्यादा समस्या रहती है, इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखमय तरीके से नहीं व्यतीत हो पा रहा है। बहुत परेशान है, चाहती हैं कि आप इस मैप की रीडिंग करें और इनको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों बताएं। ये देखिए नक्शा आप सभी देख पा रहे होंगे। मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी, हम बार बार बात करते हैं वास्तु पुरुष की, तो इस नक्शे पर हमने वास्तु पुरुष लगाया है। इसमें जो मैं सबसे पहले एक चीज़ देख पा रही हूँ कि देखिए एक नॉर्थ ईस्ट में इनके सर की जगह पे एक बेडरूम है। तो मोस्ट लाइकली जो इनके पिताजी का बेडरूम है वो यही है, क्योंकि ये समस्या बता रही हैं। क्या बताया था उन्होंने, क्या समस्या है? पिताजी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और अच्छा। दाम्पत्य जीवन इनका खुद का सुखमय तरीके से व्यतीत नहीं हो पा रहा। तो इसमें जो मैं समझ पा रही हूँ, इनके पिताजी को जो मेन प्रॉब्लम होगी वो डिमेंशिया की होगी। तो क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सो रहे होंगे, उन्होंने मेंशन नहीं किया बेडरूम, बट मैं ही आपको बता सकती हूँ कि वो सोते नॉर्थ ईस्ट वाले बेडरूम में होंगे। इस वजह से उनको डिमेंशिया की समस्या रह रही है। अब दूसरी बात, इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं जा रहा है। तो इनका यहाँ देखिए एक बेडरूम है ना, ये साउथ ईस्ट कोने पे एक बेडरूम है। तो ये कहीं ना कहीं जीवन में अग्नि रिलेटेड, माने हमें आक्रोश, गुस्सा, ये सारी चीज़ें दिला रहा है और कहीं ना कहीं हमारे संबंधों में भी अग्नि का काम कर रहा है। तो ये इनके दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा है। और इसमें एक सबसे अद्भुत बात जो मैं देख पा रही हूँ, इनका ये ग्राउंड फ्लोर का बिल्डिंग है। मैं जो समझ में आता है ये इनका खुद का ही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे शॉप एरियाज दिखाई हुई है। तो यहाँ से एंट्रेंस रखा है, यहाँ से एंट्रेंस, और ये सारे यहाँ पे शटर लगे हुए हैं और ये सारे शॉप्स हैं। तो मैं एक बात आपसे बताना चाहती हूँ और हर उस व्यक्ति से बताना चाहती हूँ जो अपने घर की एक एरिया को शॉप बनाते हैं। अब आपने ये सारे यहाँ पे डोर्स बना दिए, इनके वास्तु, जब किसी ने इस शॉप को सपोज रेंट किया तो उस पे तो इस शॉप के लिए अलग वास्तु पुरुष बनेंगे जो उसको रिजल्ट देंगे। अब ओनर क्योंकि एक है इसका, ये ओनर की पूरी प्रॉपर्टी है, तो ओनर के लिए ये सिंगल इतने बड़े वास्तु पुरुष काम करेंगे।
तो जब अगर हम ये पूरा सिंगल वास्तु पुरुष अगर काम कर रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि पश्चिम दिशा में वेस्ट के साइड में 1 2 3 4 शटर और एक एंट्रेंस, माने वेस्ट में हर जगह ही दरवाजा है जी। तो हर दरवाजा अपना रिजल्ट दे रहा है। इस तरीके से अगर हम वास्तु के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो यहाँ के जितने देवता हैं जो हमें नेगेटिव रिजल्ट देते हैं वो हमें नेगेटिव रिजल्ट देंगे। हम कई बार क्या करते हैं, चाहते हैं कि ऐसा घर बना ले जिसमें हम शॉप नीचे कर दें और उसका रेंट हमें आता रहे। शुरू में तो हमें पैसे आएंगे, हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये हमारे विनाश का कारण बनेगा। हमारे जीवन में बहुत सारी अशांतियाँ आती चली जाएंगी और हम समझ नहीं पाएंगे इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। सबसे ज़्यादा मैं अपने अनुभव से आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने वास्तु नहीं शुरू किया था तो मैं अगर मान लीजिए मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो मैं उससे रिलेटेड डॉक्टर के पास जाती थी। अगर मुझे सपोज करिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं अपने चार्टर्ड से डिस्कस करती थी, अपनी टीम से डिस्कस करती थी। अगर मान लीजिए बच्चे से रिलेटेड समस्या है तो मैं किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलती थी। यही आमतौर पे नॉर्मल आदमी करता है, बट कहीं ना कहीं हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका संबंध हमारे वास्तु से भी हो सकता है। तो जब धीरे धीरे मैंने इसकी स्टडी की तो मैंने समझा कि हर समस्या जो हमें सिम्टम्स आ रही है वो सिम्टम्स ही है, समस्या जो एक सिम्टम्स है, क्यों ना उसे घर की एनर्जी से रिलेट किया जाए और समझा जाए कि वहाँ की एनर्जी कहीं ना कहीं उस पर वर्क तो नहीं कर रही और मुझे वो समस्या तो नहीं दे रही। तो सेम यही बात है, इन्होंने दुकान बना ली, इन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि दुकान के हर एक एंट्रेंस की रिजल्ट उनको वास्तु वाइज मिल रही है। तो अगर इनसे सॉल्यूशन की इनके बात करें तो सबसे पहले पिताजी जो ये यहाँ नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में हैं इनको यहाँ से हटाइए, वरना उनकी जो ये स्मृति से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आता होगा, भूल जाते होंगे। इससे कई बार बहुत सारी समस्याएं होती है, अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, अपने जहाँ हैं उसकी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, लोगों की आइडेंटिटी भूल जाते हैं। कई बार भुलक्कड़पन, जिसको हम आमतौर पे हम भी बहुत सी बातें भूलते हैं, पर जब ये बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाता है जहाँ व्यक्ति खुद को भी नहीं पहचान पाता, अपने घर वालों को नहीं पहचान पाता, उसमें उनको उस जगह बांध के रखना काफ़ी बार समस्या हो जाती है। तो ऐसे केस में इनको यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। एक मैं बहुत अच्छी बात देख पा रही हूँ, यहाँ पे साउथ में एक बेडरूम है, तो आप तो ये साउथ ईस्ट के बेडरूम से निकलकर आप साउथ के बेडरूम में आए तो कहीं ना कहीं आपके जो संबंधों में इतनी जो कटुता है, या कहीं ना कहीं आप भी कुछ ऐसे बात बोल देते हैं जिससे कि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती है, तो उसको भी आप छोड़ पाएंगे। क्योंकि आप मानिए मेरी बात, वास्तु द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, आचार, विचार सब में परिवर्तन लाया जा सकता है। आप यहाँ सोकर देखिए, आपके सोच विचार, आपके हस्बैंड के सोच विचार में बहुत परिवर्तन आएगा और कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी सुधर जाएगा। तो ये बहुत इजीली करेक्टेबल प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छा करेक्शन हो सकता है। इन सब एंट्रेंसेस को आप बंद कर दें। अब कोई व्यक्ति कैसे आएगा, काफ़ी सारे शॉप कॉम्प्लेक्सेस आप देखेंगे कि एक पैसेज होती है, वहाँ से व्यक्ति अंदर घुसता है और अंदर की तरफ से दरवाजे होते हैं, होता है ना, ऐसा आपने देखा होगा। तो बाहर की तरफ का दरवाज़ा बंद कर दें और अंदर की तरफ से इसके एक्सेस का कोई व्यवस्था करें, तो ये बाहर के जो नेगेटिव डेटीज़ हैं वो आपको गलत रिजल्ट नहीं देंगे। तो उससे भी मैं ये नहीं बोल रही 100% ठीक हो जाएगा, बट काफ़ी चेंज आपको दिखाई देगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको बताया कि किस तरीके से इनको क्या करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये समस्या ज़रूर दूर हो जाएगी। तो सीमा जी, उम्मीद करते हैं आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जाना होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई है या फिर कोई और जिज्ञासा आपके मन में है तो आप संपर्क कर सकती हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, ढेरों जानकारी हमने आपसे प्राप्त की, फिलहाल समय का अभाव है और समय आ चला है उसका जिसका हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि आपकी महत्वपूर्ण टिप्स का। जी, आप में से काफ़ी लोग हैं जो अपने बच्चे से बहुत परेशान हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के एक बच्चे हैं या दो भी हैं, तो हम उन्हें बहुत पैम्पर करते हैं और बहुत फैसिलिटी देते हैं। एक समय के बाद ऐसा आता है कि हम उस बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वो एक अनुशासित जीवन जिए, तो हम चाहते हैं कि बच्चा हॉस्टल जाए, पर अब बच्चा इतना जिद्दी हो चुका है कि उसको हॉस्टल भेजना पॉसिबल नहीं है। तो आज एक ऐसा टिप आपको बताती हूँ कि कैसे बच्चा खुद बोलेगा कि मुझे हॉस्टल में भेज दो। अच्छा है ना, मज़ा आया सुनकर आप सबको। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका बच्चा हॉस्टल नहीं जाकर पढ़ना चाहता है, नॉर्थ वेस्ट में उसको सुलाना चालू करें, साउथ की तरफ सर रखें और नॉर्थ की तरफ पैर रखें। आप देखिए बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब वो आपको बोलेगा कि मुझे हॉस्टल में डाल दो। देखिए बहुत मज़ेदार आपको दिखा कि हम जो चाहते हैं वो अपने बच्चे से करवा सकते हैं। वास्तु ऐसे ही काम करता है, हम जो चाहें उससे वो करवा सकते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, उसके स्वभाव को बदल सकते हैं, उसके इनकम को बदल सकते हैं, उसका सब कुछ बदल सकते हैं। तो वास्तु हमेशा करना चाहिए और छोटे छोटे उपायों से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है।
जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये जो आपने टिप्स हमारे दर्शकों को बताई है, उम्मीद करते हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त आ चला है यहाँ पर विराम देने का। आप यहाँ पर आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।